नमस्कार बच्चों, ये हमारा विज्ञान का 10वां चैप्टर चल रहा था। तो वो 10वें चैप्टर पे हमने जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे, जो भी चीज़ें मेन थी उसमें सब पढ़ी थी। अब हम इसके जो चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था इसमें मुख्य अक्ष क्या होता है करके। तो उस पर जो आपतित होती हैं यानी जो आने वाली किरणें होती हैं वो जब उस दर्पण से टकराकर वापस जाती हैं तो उसका जो मुख्य अक्ष होता है तो वो किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो इस बिंदु को ही जो है उस अवतल दर्पण का जो है मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया है कि फोकस दूरी F इक्वल टू क्या होता है R/2 यानी कि त्रिज्या बट्टे 2। तो F हो गई फोकस दूरी F इक्वल टू हमको त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 यानी कि 2 तो दिया ही है, कितना आ गया कट ऑफ हो गया 10। तो F इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकस दूरी हमें मिल गई। फिर है थर्ड क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण होता है जो है प्रतिबिंब का क्या मतलब किसी भी वस्तु का सीधा और बड़ा मतलब सीधा और आवर्धित जो है प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है अवतल दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि जो ड्राइवर के जस्ट बगल में लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है उसमें हम उत्तल दर्पण को ही क्यों वरीयता देते हैं। ठीक है, इसका कारण बताना हमने। जैसे कि इसके रीजन कई हैं। जैसे फर्स्ट रीजन है इसका, उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो होगा वस्तु को क्या बनाएगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दूसरा रीजन है यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी कि जितनी भी जो वस्तुएं होंगी उनका जो है छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इससे क्या होगा, जो दूर तक भी जो दृष्टि क्षेत्र होगा उस दर्पण में पड़ने वाला जो क्षेत्र होगा उससे क्या होगा, उसका जो क्षेत्र होगा वो बढ़ जाएगा और चालक छोटे से दर्पण में सड़क का संपूर्ण क्षेत्र देख पाता है। इससे क्या होगा, जो चालक होगा वो जो है सड़क का संपूर्ण क्षेत्र जो है इसके द्वारा देख सकेगा, जो कि समतल दर्पण का प्रयोग करने पर संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो है समतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है तो ये फोकस दूरी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फोकस दूरी F इक्वल टू R/2। तो F इक्वल टू क्या हो गया 32/2। कट ऑफ हो गया कितना है F इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है ये हमने ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हमको हिंट में दे रखा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ये हिंट होता है, ये हमेशा मतलब इतनी होती प्रकाश की चाल,
हिंट भी दिया है हमको क्वेश्चन में, तो इसका कैसे निकालेंगे आंसर। एन हमको दिया है, अपवर्तनांक दिया है एन इक्वल टू 1.50, इतना अपवर्तनांक हमको दिया गया है। निर्वात वायु में प्रकाश की चाल जो हमें सदैव मैंने कहा समान रहती है, कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम माना कांच में प्रकाश की चाल इक्वल टू कितना, हमने v ले लिया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा n इक्वल टू C/v, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू C/v। तो हमने ज्ञात क्या करना है, हमने v ज्ञात करना है, तो v इक्वल टू क्या हो गया C/n, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, c की जगह हमने ये c क्या है, प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और n की जगह पे कितना है हमारा अपवर्तनांक 1.50, तो 1.50 रखेंगे। तो v इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से कट आउट हुआ यानी कि दशमलव हटा, तो इसके पीछे ऊपर क्या लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, 300 हो गया, ठीक है। सीधे सीधे 150 का दुगना 300, तो 2 हो गया, और वो पावर उतनी की उतनी रही × 10⁸, यानी कि आंसर आया हमारा v इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमें कांच में प्रकाश की चाल मिल गई, ठीक है।